यूं ही मन की बातें तुमसे करूं, दिल का हाल अब तो तुम ही से कहूं। सांसों की लय पर तुम संगीत हो, सांसों की लय पर तुम संगीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी, जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी, जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। स्नेह के मोती दिल में है संजोए हुए, तन के नाते अब तो सारे हैं भुलाए हुए। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। Om Shanti. Good morning. Good morning. First November 2020. Original date revised 11 April 1986 की। पूरा मुरली का सार। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। आज बाप दादा बोले, आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर हजारों रुपए के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण
जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रही है। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी, रहम दिल पर उपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। यह है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है। रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यह दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती है। क्या दो विशेषता? नयन और मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। ठीक है, कलम कौन सा दिया है? श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। अगर बाबा का हर बात की स्मृति रहे और हम कोई भी कार्य करते बाबा की याद में करते हैं तो वो श्रेष्ठ कर्म हो जाता। तो बाप दादा बोले यह कलम है बच्चे, जिससे हमारी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बन रही है। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नए चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है, अब लास्ट टचिंग है प्रैक्टिकल में देख के, और क्या? संपूर्णता, संपूर्णता की, बाप समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहां तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरे है श्रेष्ठ श्रेष्ठ। कौन सा अच्छा? श्रेष्ठ श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं वह श्रेष्ठ श्रेष्ठ बने हैं, यह बाप दादा बोले चेक करना है। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देख खुश होना है। आगे नंबर लेना है, और क्या कहेंगे? आगे नंबर लेना है। देख देख कर खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन
स्वयं पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। बाप दादा बोले स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि आप पीछे रहकर दूसरों का आगे बढ़ते हुए खुश होके देखो, वो भी नहीं। और केवल अकेले ही केवल आगे बढ़ गए और दूसरों को पीछे छोड़ दिया, वो भी नहीं। लेकिन बाप दादा बोले स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं पर उपकारी। यह पर उपकारी बनना इसकी विशेषता है। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। सुन रहे? सभी को आगे बढ़ाने की संकल्प हो, खुद भी आगे बढ़े, स्वार्थ भाव से मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। हर बात में निस्वार्थपन। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। तब पर उपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट समय की स्थिति में उपराम और पर उपकार, यह विशेषता सदा देखी। 100 के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। बाबा का कमरा देखा है, कितना सिंपल है। और ज्यादातर तो बाबा कुटिया की तरफ रहते थे, कितना सिंपल। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं पर उपकारी। कोई आके ब्रह्मा बाबा का महिमा भी करते थे तो बाबा क्या कहते थे? बच्चों को आगे रखते थे, बच्चों ने किया। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। मनमा कसैको लागि पनि व्यर्थ नहोस् है, निस्वार्थ भावनाले सबैलाई अगाडि बढाउने हैन। अनि आफ्नो लागि चाहिँ कुनै महिमा पनि स्वीकार नगर्ने। ठिकै छ नि? नाही कुनै चिजबिज, नाही कुनै ऐशो आराम होइन। तो यो ब्रह्मा बाबाले गरेर देखाउनु भएको छ। तब सम्पूर्णता अनि सम्पन्नतामा उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। हामीलाई पनि बाप दादाले इशारा दिनुहुँदैछ, समझा? बाप दादा बोले मुरलियां तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का भी कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे। जति नै कड़वा संस्कार हो सरे, रिसले झगडा गर्ने वाला, नराम्रो भन्ने वाला हैन, तर त्यस्तो गाली दिने वालालाई पनि के गर्नु? उसको पनि वशमा हामी नआएर उल्टा उसलाई पनि चेन्ज गरिदिनु, हर्षित बना दे, उसलाई पनि खुशीमा ल्याइदिनु। अभी ये रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। सुन्नुभयो? त्यही कारण रिजल्ट चाहिँ बाबाले हेर्नुहुन्छ। क्लियर है? अब रिजल्ट में क्या देखना चाहते हैं बाबा?
मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की हर बच्चे प्रति शुभ आशा है, वह प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। बाबा ने जो कहा वह करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? हाँ, अहिले लास्ट समय पर्खिराखेको, लास्ट समय चाहिँ कहिले हो? करेंगे या ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको करना ही है, बनना ही है, कल की बाजी जीतनी ही है। बाप दादा बोले पूरे कल की बात है। पूरा सृष्टि चक्रमा अगर हमेशा विजय हुन चाहन्छौ भने अहिलेको यही जीवनमा जसरी पनि जित्नु नै छ, बन्नु नै छ। सुन्दैछ कि नभए त हार हुन्छ त। जन्म 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 त्यहाँदेखि हारै हुँदै जान्छ। कल की बाजी है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है या दृढ़ता धारण करनी है? कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितना बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सिद्धि होगी व नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? बनी बनाई चीज में फेरि बनाउनुको कुरा त हो, नया कुरा होइन। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी सिद्धि तो हुआ ही पड़ा हुआ है। यह तो बहुत पुरानी, यह तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। यह है अटल निश्चय। इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। हाईएस्ट होस्ट है, अपने ही बच्चों को बाप दादा सब चीज सिखा भी रहे हैं, वेलकम भी कर रहे हैं और साथ साथ में फिर स्वयं ही गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वह थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रही है। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सब को गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रही है। बाप दादा मिलन होता है, कितने कितने हजारों हजारों बच्चे बाबा के पास वहां पहुंचते हैं, तो
वहां पे कौन सेवा करते हैं? मिलना, खिलाना पिलाना, बिठाना, क्लासेस करना, तन का भी मन का भी सब चीजों का, आत्मा का भी ख्याल, सब चीजों का ख्याल रखते हैं वहां मधुबन में। इसीलिए सबसे पहले मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रही है। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रही है। भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वह कितने भाग्यशाली है। रथ को भी मुबारक है। गुजरात दादी जी को भी अब दादा बोले मुबारक है, क्योंकि यह पाठ बजाना भी कोई कम बात नहीं। कितने घंटों घंटों कंटिन्यू उस पेस में बोलते रहना सबकी वश की बात नहीं है। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना यह भी विशेष पाठ है। कौन आया उनके तन में? सर्वशक्तिमान है ना, और कितना समय तक रहकर वहां पे ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने कहा यह भी विशेष पाठ है। लेकिन यह समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना यह भी विशेष पाठ कहो व गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पाठ बजाने वाली निर्विघ्न रही। इसके लिए मुबारक हो और पद्मा पदम थैंक्स। बाप दादा बोले डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी है। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी है, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रही है, चाहे कहाँ भी है। सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रही है। हर एक ने बहुत अच्छा पाठ बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है समान और संपूर्णता की। दादियां भी अच्छी मेहनत करती, बाप दादा दोनों का पाठ साकार में बजा रही है। इसीलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सबने बहुत अच्छा पाठ बजाया। ऑलराउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है, लेकिन वह भी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त है उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। होता क्या होता है, अपना ये अलबेलापन, केयरलेसनेस, उसके कारण से क्या करते, फिर जो निमित्त ले जाने वाले हैं उसको भी क्या करते, तंग करते हैं। तो किसको भी मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी नॉलेज है। अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी नॉलेज है। याद है ना, ब्रह्मा बाप क्या कहते थे, रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा।
हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते नॉलेजफुल। शरीर की भी शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। शरीर बीमार है, नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं है, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? हाँ, बीमारी को बढ़ाता रहेगा। पता ही नहीं है ना बीमार कौन सा है, क्या परहेज करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे रहना, कैसे चलना। तो इसीलिए वो बीमारी को बढ़ाता रहेगा। इसीलिए बाप दादा बोले दोनों का ही नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है? ऐसे नहीं, आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। योग अवस्था या तो दुखे रहने सक्दैन, या तो झुटका खाएरै सक्दैन, निन्द्र लागि बस। कमाउने बेलामा निन्द्र लाग्यो, बुद्धि नै एकाग्र भएन, दुखेकोपट्टि बुद्धि गएपछि भाग्य जम्मा हुन्छ। इसीलिए अटेंशन देना है इस बात पर। फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है, इसलिए नॉलेजफुल में यह सब नॉलेज आ जाती है। अच्छा, कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया, सबको शोभनीक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरत को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का यह उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना? दृढ़ संकल्प हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी यह श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा। इतना पक्का वादा है ना? कितने जन्मों का वायदा किया? यह ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है, हिसाब कर सकती हो? इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। संगम युग में बाबा के बन गए, समर्पित हो गए, समर्पण भी हो गए। अब क्या, कौन सा जीवन है? किसके साथ हमने अपने आप को बांधा है? किसके साथ रिश्ता जोड़ा है? तो ये सब याद करते हुए बाबा ने कहा सजे सजाए रहना, ताजदारी रहना और खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। कदम, बाबा के कदम, बाबा ने कैसे चलाया अपने आप को, कैसे परिस्थिति बाधाओं में भी शक्तिशाली होकर सामना किया। मुझे किसी और को नहीं देखना है, बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा के लाइफ को देखो, है ना? उन्होंने कैसे किया, हमें भी वही करना है। इसलिए कदम कदम पर, कदम के ऊपर कदम रख के चलना है।
वह तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखती है, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। जो बाप का संकल्प वह बच्चों का संकल्प। ऐसा संकल्प किया। बाबा का संकल्प कितना ऊंचा है, पति से पावन बनाना, है ना, नरक को स्वर्ग बनाना, मनुष्य को देवता बनना। तो हमारा संकल्प क्या है, अभी चेक करना है। एक कदम भी बाप के कदम के सिवा यहां वहां का ना हो। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना, क्योंकि वह विमान सर्कमस्टांस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। तो इस विमान के मालिक होना, सदा या बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि सदा ही पाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है, उसका वह भी विमान चलता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। सुनो, अच्छा, पार्टियों से एक नंबर में है, सदा अपने को, बाप दादा पूछ ले, सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। क्या कहते हो? राजयोगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा। राजा बन कर्म इंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले हैं, उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि यह कर्म इंद्रिया मेरे कर्मचारी है, मैं मालिक हूं, तो मालिक कभी सेवादारियों के वश नहीं हो सकता। कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राज्यों की आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राज्य के जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, यह टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूं। कौन? तो बाबा ने शुरू में जो प्रश्न पूछा उसमें उत्तर क्यों नहीं दिया? सर्वशक्तिमान का बल है, भरोसा है, तो सफलता रूप में मिल जाती है। भरोसा होनी चाहिए। सर्वशक्तिवान बाबा में तो उनका बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार के रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फकूर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। यह फकूर अनेक फिक्रों से पार करा देता है। फकूर नहीं तो फिक्र ही फिक्र है, नशा ही नहीं है उसको कि मैं कौन हूं,
मुझे कौन मिला है, तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा, दिल तक नशीन आत्मा हो, ये नशा नहीं है, तो फिकर ही फिकर है। तो सदा फकुर में रहे, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। मैं कहा हूं, बाप दादा के दिल तख्त में, मैं हूं ही दिल तक नशीन, ये फकुर रखना। तो फिकर खत्म। फिर बाबा ने कहा फकुर में रहेगा, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का, है ना। कागज का भी आजकल कैंसिल हो जाता है ना, लेकिन ये तो आत्मा में भी लिख जाता है कि मैं अधिकारी आत्मा हूं। अच्छा, नंबर 2, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुर खजाने के मालिक बन गए, ऐसे खुशी का अनुभव करते हो। क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं, सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है, सदा बाप के प्यारे है, इस नशे में रहो। कौन है? श्रेष्ठ आत्मा है, बाप के प्यारे है ना, सदा, वो भी सदा बाप के प्यारे है। तो इस नशे में रहो, जैसा बाप वैसा बच्चा, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो, तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना, है ना। बाप का लेवल में जाना माना बाप समान बनना अर्थात संपन्न बनना। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। पहले क्या थे, अब क्या बन रहे हैं और कहां तक पहुंचना है, ये लेवल फिक्स किया है ना। अगर नहीं किया है, लक्ष्य फिक्स नहीं है, तो फिर ठिकै छ, चल्दैछु, यतिको त भइ नै रहेको छ, अलिअलि योग त गरि नै रहेको छु। मुरली पनि सुन्छु है म त, बिहान त होमवर्क पनि आजकल गर्दैछु। त्यतिमा मात्रै बस्यो भने त फेरि बापको लेभलसम्म त पुगेन नि त, होइन। इसीलिए ये पक्का पहले बुद्धि में फिक्स्ड हो कि मुझे क्या बनना है, तभी पुरुषार्थ भी वैसा ही करेंगे। सानो सानो कुरामै खुसी भएर हल्का भएर एकदम लु यतिमै लु भयो भन्ने चाहिँ होइन, अझै त त्यहाँ माथि पुगेकै छैन। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। तीसरा नंबर, सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं, रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षण करती है। कहां भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है। क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है, इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूं। क्या हूं? कितना आज से जो है ना, जो जैसे हमेशा लिखत में सोमान आती है, आज से बंद हो गया है, लेकिन मुरली में देखो कितना आज बाबा ने सोमान दिया हुआ है। ये याद रखना, मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूं, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की
यह सब खुशबू सबको देते रहो। याद की, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है, तो कितने सिकिलदे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, न्यारे और प्यारे बनने का राज। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भवा। सब रहस्य को जान दिया है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं हर सीन सिनेरियोस कुछ भी आता है उसमें राजी रहने वाले, तो राजयुक्त हो गए। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, लौकिक परिवार वालों को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही क्या है, राजी है। बाप ने जो कहा हाजी करते हैं, पूरा श्रीमत में चलते हैं, सच्चा दिल वाले हैं, तो बीच में कोई और को जज बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? काजी बनाने की जरूरत नहीं, फैसला वो नहीं करेगा। ठीक है। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती है वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से जो दुआएं मिलती है वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। सुन रहे? इसलिए खूब दुआएं कमाओ, सच्चे दिल से सेवा करो, निस्वार्थ भावना से करो। आज शुरुआत से ही बाबा ने हम बच्चों को इतना प्यार से बताया कि कैसे हमें सबको, खुद को भी आगे बढ़ाना, औरों को भी आगे बढ़ाना, ये सच्चे दिल की निस्वार्थ भावना हो। और फिर अपना चेहरा, नयन और चेहरा कैसा हो, ऊंची दृष्टि रखने वाले खुशबूदार फूल बनना है, मुस्कुराता चेहरा हो। दुनिया को बुला दिया, हमें प्यार में समा दिया, है पास में बुला लिया, है पास में बुला लिया। वतन की याद ने दुनिया को बुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर, लगता बदन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। सुन ले माँ, बाहों में उठा लिया,
उनकी याद ने दुनिया को भुला दिया। कहाँ ये आ गए हैं हम फरिश्तों के जहान में, उजली उजली रोशनी निराले आसमान में, निराले आसमान में। संसार से तेरी संसार में बना